अब दोस्तों एक धारा 12 ए भी कहती है कि इसके ऊपर कुछ शर्तें लागू होती हैं। उस बच्चे के ऊपर शर्त लागू होती है और वो शर्त क्या लागू होती है, भले ही उसको जो जिसने किसी और ने गोद ले लिया, लेकिन वो जो बच्चा जो गोद लिया गया है, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है और वो है हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 सब धारा ए यानी 12 ए के अनुसार उस बच्चे के ऊपर ये बाध्यता है कि अगर उस परिवार में यानी पिछले परिवार में उसके रिश्ते में कोई भी ऐसा रिश्ता है जो अ अ, वो है जिसमें मतलब अड़चन है कि उसमें मैरिज नहीं कर सकते। उसका एक वो एक वर्जित शब्द है कि उस पिछले परिवार के अंदर अगर वर्जित कोई रिश्ता है कि उसकी यानी उस लड़के के वो जो बच्चा है उसके चाचा के लड़के के साथ या चाचा के लड़के के साथ या भाई के साथ या और उसके साथ वो मैरिज नहीं कर सकता, वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये पहली तो ये शर्त उसके साथ लागू होगी, वर्जित रिश्ते जो है ना वो उसके ऊपर भी मान्य होंगे, चाहे भले ही वो किसी और ने गोद ले लिया हो। दूसरी बात, अगर वो वसीयत की हुई प्रॉपर्टी अगर वो गिफ्ट किया हुआ, अगर उसके ऊपर कोई भरण-पोषण की बाध्यता है, तो वो बाध्यता उस बच्चे के ऊपर भी लागू होगी। मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई मकान है और उससे कोई किराया आता है, तो मकान तो वसीयत तो करवा दी उस बच्चे के नाम, लेकिन उस मकान से जो किराया आता है, उस किराए से वो किराया अगर ज़रूरी है उस परिवार के लिए यानी उसके बच्चे के दादा-दादी के भरण-पोषण के लिए ज़रूरी है या और कोई ऐसा सदस्य है जो अपंग या और कुछ है, लेकिन वो बाध्यता है कि उस किराए से ही उसका गुज़ारा हो सकता है, तो वो बाध्यता भी उस बच्चे के ऊपर लागू होगी। यानी वो उस प्रॉपर्टी का, उस मकान का मालिक तो होगा, लेकिन उसको बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे जो किराया आ रहा है या जो उससे वो इनकम आ रही है, उससे उस परिवार का भरण-पोषण हो रहा है और कोई उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो भरण-पोषण का अधिकार उनको रहेगा और उसी प्रॉपर्टी से वो भरण-पोषण के जो पैसे आते हैं, वो उस परिवार को दिए जाएँगे, उसके ऊपर बच्चे का अधिकार नहीं होगा, ये है।